स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे अंदर क्या मेनका भाभी रानी भाई की आत्मा घुस गई है? तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। कहाँ? चलो। क्या ये सब? अनिल जी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। आइए ना इधर मेरे पास। अपनी बकवास बंद करो, नीचे उतरो। अनिल जी, अनिल जी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अनिल जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अनिल जी। ये देखो, मेनका चुपचाप हमारी बातें सुन ली। जी अनिल जी, अच्छा पहले प्रॉमिस करो कि दादी को उनका परपोता दोगे, उसके बाद ही उतरूंगी। क्या? पागल हो गई हो क्या? परपोता बोल रही हो? अरे पागल नहीं हुई हूँ, सच कह रही हूँ। मुझे एक बच्चा चाहिए। रुको, ये 2 पढ़ेंगे ना, अभी अक्ल आ जाएगी सारी की सारी। अरे अनिल जी, आप समझ नहीं रहे हो, समझने की कोशिश करो। अगर मैं दादी की ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी ना, तो मैं दादी की फेवरेट बहू कैसे बनूंगी? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम पिट के ही मानोगी मेनका। नहीं, अरे अनु जी देखो, मुझे मारना नहीं, मैं दादी को बोलूंगी। हाँ, अरे मैं भी देखता हूँ तुम क्या करती हो। देखो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। कोई सा मजाक लग रहा है? मजाक है तो है सुन। मैंने 2 बातें कही मेनका को, वो मान गया। सुनिए, ये बच्चे ना इस घर में किसी की बस की बात नहीं। अब तुम खुद ही देख लो, एक को बच्चे इसलिए नहीं करने क्योंकि उसका वजन बढ़ जाएगा। और दूसरी, तुझे तो खुद ही बच्ची है, उसके बच्चे कैसे होंगे? सुहानी, अगर ऐसे लोगों के बच्चे हुए तो सोचो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। युवराज, हमारे बच्चों का फ्यूचर तो अच्छा होगा ना? सुहानी, मैं एक दिन में सिर्फ 1 ही हार्ट अटैक झेल सकता हूँ। क्यों? लेकिन हमारी शादी को भी तो 1 साल होने वाला है ना? नहीं सुहानी, अभी टेक्निकली हमारी शादी को सिर्फ 2-3 महीने हुए। नहीं सुहानी, अभी I'm not ready for this responsibility। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी और की तरफ ऐसे डेडिकेट कर देना, ये it's not my cup of tea। मुझसे नहीं होगा। मुझे अपनी लाइफ जीनी है, बहुत कुछ करना है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। Are you serious? तुम्हें बच्चा चाहिए? हाँ जीजी, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? ये देखो, ये प्रॉब्लम है। ये इतनी मोटी हो जाओगी तुम। और तुमने कल मेरी फ्रेंड सैम को नहीं देखा था? एक टाइम पर उसका एकदम परफेक्ट फिगर हुआ करता था। इनफैक्ट उसने मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हरा दिया था। और अब देखो। सच्ची जीजी, इतना बुरा होता है क्या? यस मैडम। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ प्लीज स्वान, मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज लीव मी अलोन, ओके? नहीं भाभी, हम आपको लेक्चर नहीं दे रहे, हम तो केवल सच्चाई बता रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी
तो आप बिना प्रेगनेंसी के भी मोटी हो सकती हैं। हाँ, you're right. जैसे कि तुम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर इसमें बेचारे बच्चे को क्यों दोष देना? ओ शराब सुहानी, कल तुमने मेरी फ्रेंड को नहीं देखा? पर भाभी आपने भावना दी को नहीं देखा? भावना दी प्रेगनेंसी के वक्त भी एकदम दुबली पतली थी और अभी भी वो वैसी ही है, क्योंकि उन्होंने अपना ख्याल रखा, उन्होंने खूब काम किया और एकदम फिट है। तो इस सब में आपकी वजह जो है वो जायज़ नहीं है भाभी, और हम तो केवल आपको सलाह दे रहे हैं, बाकी फैसला आपके ही हाथ में है। हाँ, सुहानी जीजी सही कह रही है। अगर मोटा होना ही प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है। रेक्स, बच्चा ना करने की तुम्हारे पास कोई भी जेन्युइन वजह नहीं है, इसलिए जिद मत करो। हमें परपोता चाहिए, मतलब चाहिए। दादी, दादी प्लीज, दादी आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं? आप अपनी फेवरेट बहू से क्यों नहीं कहती? आई एम श्योर वो आपको खुशी खुशी आपका परपोता दे देगी। और फिर उसकी बहन के पास भी तो बेटा है, वो उसकी हेल्प कर देगी। जीजी, मेनका, क्या कर रही हो तुम? हाँ जीजी, मैं आपके पीछे पीछे तो आ रही थी, अचानक से आप रुक गई और हम भिड़ गए। मेनका, इस बार मैं सुहानी को छोड़ूंगी नहीं। वो ऐसे मामले में दखल दे रही है जिसमें उसका कोई लेना देना है ही नहीं। जीजी, जीजी जरा सोचो, अगर सुहानी जीजी ने दादी की बात मान ली तो दादी तो सुहानी जीजी को अपनी टीम में ले लेगी, उसके बाद हम दोनों को ही घर से निकाल देगी। नहीं मेनका, क्योंकि उससे पहले ही मैं सुहानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी, वो ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगी। सुहानी, सुहानी तुम जानती हो हम क्या चाहते हैं। रेक्स से किसी चीज की उम्मीद करना उसका कोई मतलब नहीं है। और रहा सवाल मेनका का, तो मेनका के बारे में बात करके कोई भी फायदा नहीं है। अब हमारे लिए तुम और युवराज ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम हमारी इच्छा पूरी कर दोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। दादी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? दादी, मैं बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन तो फिर क्या दिक्कत है? तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे इस फैसले से सब लोग कितना खुश हो जाएंगे। 4 बज के, भाभी ने अभी तक ना कुछ खाया ना बाहर आई। रमेश भाई क्या था, हमने भी खाना भिजवाया था पर उन्होंने वापस करवा दिया। खैर छोड़, जब खाना होगा खा लेंगे। तो ये खाना रख दे, हम इन सब चक्करों में ना गोलू को नहलाना भूल गए। तो ये आप इन सब पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप गोलू पे ध्यान दीजिए। जाइए, हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये किचन समेट ले सारी, हम गोलू को नहला के आते हैं। जैसे कोई सुहानी, गोलू के साथ 2 मिनट के बाहर घुमा के नहाने के नाम से रोने लगता है। हम तब तक इसके कपड़े निकाल के आते हैं। गोलू चलो गार्डन में चलते हैं, बाहर घूमने करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देखेंगे, समझे तुम? परफेक्ट। जीजी, जीजी कहाँ रह गई ये लड़की? लगता है मेनका आ गई। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रहा है? जीजी, अब मेनका तुम जाओ यहाँ से। अरे जीजी, अरे डोंट इरिटेट मी, जाओ यहाँ से। पर जीजी, जस्ट शट अप मेनका। हाँ बोलो, कहाँ है सुहानी? जीजी,
अभी तो आप मुझसे झगड़ रही थी और अब आप मुझसे प्यार से बात कर रही हो। चाहती क्या हो आप? हाँ टफ्फर, ये रमेश यहाँ था और वो हमारी सारी बातें सुन रहा था और मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बातें सुने कि हम सुहानी के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने झगड़ा करने का नाटक किया, समझी? अरे अब बताओ कि सुहानी है कहाँ? सुहानी जीजी ना नीचे गार्डन में टहल रही है। गोलू तो घूमी करने आया है, इसके बाद गोलू हनी करने जाएगा, है ना? गोलू की किसी को तो चिंता ही नहीं है क्योंकि कोई गोलू का भाई बहन लाने नहीं चाहता। तो गोलू अच्छा है ना, पूरे घर में से गोलू का राज होगा, है ना गोलू?